उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद के सरसौल ब्लॉक में स्थित एक छोटे से गांव आखरी में एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया अनिरुद्ध कुमार पांडे। उस बालक को तब कौन जानता था कि आगे चलकर वही बालक श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज के रूप में लाखों भक्तों के जीवन को प्रकाश से भर देगा। माता श्रीमती रमा देवी संतों के प्रति अगाध श्रद्धा रखती थी। घर का वातावरण इतना पवित्र था कि भक्ति, सेवा और सत्संग वहां स्वाभाविक जीवन का अंग बन चुके थे। बड़े भाई द्वारा श्रीमद् भागवत के श्लोकों का पाठ पूरे परिवार को दिव्यता से भर देता था। इसी पावन वातावरण ने बालक के भीतर छिपी आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर दिया। बहुत छोटी आयु में ही महाराज जी ने चालीसाओं और स्तुतियों का पाठ आरंभ कर दिया। यहीं से उनके मन में जीवन को लेकर गहरे प्रश्न उठने लगे। वे सोचते, माता पिता का प्रेम सदा के लिए है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उन्होंने श्री राम जय जय राम का अखंड जप आरंभ किया। 9वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते उनका संकल्प अटल हो चुका था। उन्होंने मां को अपने निर्णय से अवगत कराया। मात्र 13 वर्ष की आयु में एक दिन प्रातः 3 बजे वो बालक घर छोड़कर निकल पड़ा, मानव जीवन के सत्य को जानने की खोज में। ब्रह्मचर्य और सन्यास का कठोर मार्ग। दीक्षा के बाद उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में प्रविष्ट कराया गया और नाम मिला आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। आगे चलकर महावाक्य ग्रहण करने पर वे स्वामी आनंदाश्रम कहलाए। उनका जीवन पूर्ण वैराग्य और तपस्या का प्रतीक बन गया। उन्होंने आकाशवृत्ति को अपनाया, अर्थात जो ईश्वर की कृपा से मिले वही स्वीकार करना। न कोई आश्रम, न स्थायी निवास। गंगा नदी के तट ही उनका घर बन गए। हरिद्वार से काशी तक गंगा घाटों पर भटकते हुए भूख, ठंड और मौसम की परवाह किए बिना वे तप में लीन रहे। भीषण सर्दियों में भी दिन में 3 बार गंगा स्नान, कई दिन का उपवास और हर क्षण ब्रह्मा में स्थित रहने का अभ्यास, यही उनका जीवन था। कुछ ही वर्षों में भगवान शिव की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त हुई, परंतु उनका हृदय अभी भी किसी अनजान पुकार को सुन रहा था। एक और ऊंचे उद्देश्य की पुकार। वृंदावन की ओर खिंचाव। काशी में एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय श्री श्यामाश्याम की कृपा से उनका मन वृंदावन की महिमा में खिंच गया। एक संत की प्रेरणा से वे स्वामी श्री श्रीराम शर्मा द्वारा आयोजित रासलीला में पहुंचे। 1 महीने तक प्रतिदिन प्रातः श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और रात्रि में रासलीला। इस अनुभव ने उनका जीवन बदल दिया। वे समझ गए कि अब वृंदावन के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। एक संत की सहायता से वे मथुरा पहुंचे। अनजान थे कि वृंदावन उनका सर्वस्व बन जाएगा। राधा वल्लभ मार्ग में प्रवेश। वृंदावन पहुंचकर उन्होंने परिक्रमा और बाके बिहारी जी के दर्शन को अपना नित्य क्रम बनाया। एक संत की प्रेरणा से वे श्री राधा वल्लभ मंदिर पहुंचे। घंटों तक वे राधा वल्लभ जी को निहारते रहते। गोस्वामी जनों ने उनके भीतर छिपी भक्ति को पहचान लिया। एक दिन श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी ने श्री राधा रसुधा निधि का एक पद सुनाया। संस्कृत के ज्ञाता होते हुए भी महाराज जी उसका रस नहीं समझ पाए। गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हित हरिवंश नाम जपने की प्रेरणा दी। प्रारंभ में संकोच हुआ, पर अगले ही दिन परिक्रमा करते समय वो नाम स्वयं उनके मुख से निकलने लगा। तब वे समझ गए, ये नाम स्वयं प्रकट हुआ है। एक दिन एक सखी को गाते सुनकर वे अर्थ जानने की इच्छा में उन्होंने सन्यास की मर्यादा भी तोड़ दी। सखी ने मुस्कुराकर कहा, यदि अर्थ जानना है तो राधा वल्लभी बनना होगा। साधना की पराकाष्ठा उन्होंने तुरंत दीक्षा ली और बाद में अपने सद्गुरुदेव श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज से सहचरी भाव और निज मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। 10 वर्षों तक गुरु सेवा में लीन रहकर माधुकरी जीवन अपनाकर वे राधा रानी के चरणों में पूर्णतः समर्पित हो गए। आज श्री हित प्रेमानंद जी महाराज का जीवन इस बात का प्रमाण है कि वृंदावन धाम